अब तक हमने देखा हॉबिन और स्नैपर मिलकर एक एडिटर ढूंढ रहे होते हैं और तभी उन्हें गोयल मिलती है जिसे वो लोग अपने एडिटर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तब स्नैपर अगली वीडियो के लिए हॉबिन को एक प्रो फाइटर तायोन से लड़ने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं तायोन उन्हें पकड़ लेता है और उनका यूट्यूब चैनल उसके नाम करने के लिए कहता है। और अब आगे तो यहाँ तायोन हॉबिन से 100 येन मांगता है और उसके बाद स्नैपर को मारना शुरू कर देता है। तो हॉबिन सोचता है आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है और ये आखिरकार ये कैसे लोगों को इतने छोटे छोटे रीजंस के लिए मार सकता है, क्या ये लोगों को खिलौने समझता है। तब तायोन कहता है तो चलो फिर अब मुझे जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल दे दो। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है तो हम वो तुम्हें नहीं देंगे। तो हॉबिन कहता है हम इस लड़ाई को रोककर थोड़ी बातचीत ना कर लें। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? मैंने कहा अपना यूट्यूब चैनल मेरे नाम कर दो। इस बंदे के पास से तो बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे चोट भी पहुंचा पाऊंगा। ये तो मुझसे इतनी दूर है कि मैं इस तक पहुंच भी नहीं सकता। और तभी हॉबिन तायोन पर काफ किक से हमला करने लगता है पर तायोन उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। तो हॉबिन उस पर ओवरहेड हुक से हमला करने लगता है पर वो भी तायोन के खिलाफ काम नहीं आता। तो हॉबिन हार मानते हुए कहता है ठीक है तुम चैनल को ले सकते हो, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मैं इससे मार नहीं खाना चाहता। जब तक लोग इसकी बात नहीं मानते हैं तब तक ये उनके दोस्तों को मारता रहता है और उनके दिल में कमजोरी और शर्म भर देता है जिससे कि वो हार मान लेते हैं। तो तायोन हॉबिन को एक थप्पड़ मारता है और कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो? अगर मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा तो तुम हमें और नहीं मारोगे ना। तुम्हारे अटैक उस पर काम नहीं करते हैं जिसके अंदर कोई शर्म ही ना हो और उसे कोई कमजोरी भी महसूस ना होती हो। तब हम देखते हैं वो लोग स्नैपर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और तायोन की बैक किक की वजह से स्नैपर के रिब्स क्रैक हो चुके होते हैं। तो हॉबिन कहता है क्या तुम मुझसे उस बात के लिए नाराज हो, पर उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैंने उस टाइम यूट्यूब चैनल देने की ना बात की होती तो वो किसी को नहीं छोड़ता। हमें उसके जैसे साइकोपैथ से दूर रहना चाहिए और ये सब कुछ पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। मैं फिर भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि चाहे वो मुझे मार भी देता पर फिर भी मैं उससे हमारा यूट्यूब चैनल कभी नहीं देता। जब तुमने पैक का सामना किया था तब मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि एक कमजोर आदमी भी चमत्कार कर सकता है और मेरे जैसा आदमी भी हिम्मत दिखा सकता है। पर अब जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल अलग है। पुलिस को बुलाना पहले की तरह बिल्कुल सेम नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर कोई गर्व नहीं है? मेरे अंदर कोई गर्व नहीं है। क्या हम इस गर्व की वजह से खाना खा सकते हैं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस गर्व के लिए उस मॉन्स्टर से लड़ूं? पैगो बस एक गुंडा था पर तायोन एक प्रो है। सच्चाई तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। वो एक ऐसा अपोनेंट है जिसने मेरे उन सभी मूव्स को काट दिया जिन्हें मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं हर्ट होना नहीं चाहता और मुझे नहीं लगता कि ऐसे डरना कोई गलत बात है। और वैसे भी मैं एक प्रो के अगेंस्ट कर भी क्या लूंगा, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। और तब वहाँ पर गोयल आ जाती है और हॉबिन उसे स्नैपर का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। तब गोयल कहती है क्या तुम ठीक हो स्नैपर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मैं अच्छी कंडीशन में होता तो मैं उस तायोन को खुद ही हरा देता। वो तो बस आज वो लकी था। बस बहुत मजाक हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बोर हो रहे होगे, तो चलो फिर बात करते हैं। मुझे माफ करना पर क्या तुम मुझे थोड़ा अकेले रहने दोगी क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ। तब गोयल वहाँ से चली जाती है। तब स्नैपर रोते हुए कहता है मैं उसके सामने शो ऑफ करना चाहता था पर अब उससे देख लिया है कि मैं कितना कमजोर हूँ और अब उसे लग रहा होगा कि मैं एक लूजर हूँ। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। और हॉबिन बाहर खड़ा खड़ा ही सारा कुछ सुन रहा होता है और तब उसे बॉमी के साथ का इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। तब हम यहाँ देखते हैं आर्केड में तायोन गेम खेल रहा होता है। तभी हॉबिन आकर गेम में उसके खिलाफ लड़ने लगता है और हम देखते हैं हॉबिन उसे हरा देता है। तो हॉबिन कहता है ताइक्वांडो इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे अब अपने अपोनेंट को गुस्सा दिलाना होगा। क्या तुम मुझसे पंगा ले रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देने आया हूँ। तो चलो फिर इसे जल्दी से स्टार्ट करें। अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। तुम्हें मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए ना, तो तुम्हें ये तब मिलेगा जब तुम 1 महीने बाद मुझे हरा दोगे। मॉम आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं एक प्रो फाइटर को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। तुम मेरे फ्रेंड्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी रख सकते हो। तो तायोन हॉबिन को पकड़ लेता है। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम अभी के अभी ये मुझे दे दो तो तुम क्या कर लोगे? पर आखिरकार तुम ये क्यों करोगे? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर मैंने 1 महीने तैयारी कर ली तो मैं तुम्हें हरा दूंगा? तब इससे तायोन को गुस्सा आ जाता है और वो आर्केड मशीन तोड़कर कहता है ठीक है, तो जब तुम टाइम और जगह डिसाइड कर लोगे तब मुझे बता देना। तब यहाँ हॉस्पिटल आकर हॉबिन गोयल और स्नैपर को
को सारी बात बताता है। तब गोयल गुस्से में कहती है, आखिर तुम उस टाइम सोच क्या रहे थे बेवकूफ? अब तो मुझे तुम्हारी और भी ज्यादा चिंता होगी। अगर तुम हार गए तो मैं उस बंदे को बहुत मारूंगी और उसे अपनी स्पेशल काफ किक का मजा चखाऊंगी। तब स्नैपर कहता है, पर आखिर क्या तुमने ये क्यों किया है? मुझे तो लगा था कि तुमने तायोन के साथ लड़ाई करनी ही नहीं है। तब हॉबिन सोचता है, ये इसलिए था क्योंकि मुझे वो फीलिंग याद है, और प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ सैम डक कहता है, चलो लड़ाई सीखने के तीसरे लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ और ट्राई करेंगे, तो इसलिए कोई एक अनयूज्ड पावर स्ट्रिप ढूंढ लो। आज हम जो लड़ाई की टेक्निक को सीखने वाले हैं उसका नाम है कि कैसे आप एक रेगुलर पर्सन होके एक टाई कमांडो एक्सपर्ट को हरा सकते हो। मुझे इस बंदे पर भरोसा है क्योंकि मैं पहले भी इसकी वजह से जीत चुका हूँ। तो तुमने पिछले लेसन से काफ किक और ओवरहैंड हुक को सीख लिया होगा। तो चलो अब तीसरा लेसन स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एक टाई कमांडो फाइटर को लड़ाई में हराएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपनी थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो। क्या आपको सच में लगता है कि एक रेगुलर पर्सन एक प्रो को हरा सकता है? तो इसलिए आपको इस लड़ाई से पहले ही पीछे हट जाना चाहिए। जो भी टाइकोवांडो की बैक किक खाता है वो मौत के करीब पहुंच जाता है। टाइकोवांडो की वजह से फुटवर्क बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है और आपको पावरफुल किक्स भी मिलती है। तो इसलिए एक रेगुलर पर्सन टाइकोवांडो वाले पर्सन के सामने नहीं टिक सकता। मैंने आज तक मास्टर को ऐसे बातें करते हुए नहीं सुना है। तो क्या इसका मतलब तायोन को हराने का कोई तरीका नहीं है? पर मुझे तो उसे हराना ही होगा, नहीं तो वो मेरा यूट्यूब चैनल ले लेगा। एक रेगुलर पर्सन टाइकोवांडो के पर्सन को रिंग में नहीं हरा सकता, पर ये अलग बात है अगर ये लड़ाई रिंग के बाहर हो रही हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हें लड़ना सिखा रहा हूँ, ना कि मार्शल आर्ट्स? टाइकोवांडो फाइटर को स्ट्रीट फाइट में हराना बहुत ज्यादा आसान है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपने पैरों को यूज ना करें। आपको एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। क्या तुम्हें लगता है रिंग्स के बाहर कोई अपनी किक्स का यूज कर सकता है, स्पेशली तब अगर सरफेस थोड़ी गीली हो या फिर खतरनाक हो? सभी मार्शल आर्ट्स एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है और टाइकोवांडो भी बिल्कुल अलग नहीं है। तो इसलिए आपको उसके साथ वहाँ लड़ना चाहिए जहाँ पर वो अपने पैरों का इस्तेमाल ना कर सके। तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर वो अपने पैरों का इस्तेमाल ना कर सके, या फिर कोई ऐसी जगह जो स्लिपरी हो। रुको, मुझे एक आइडिया है। मैं अगले महीने उसके साथ तब लड़ूंगा जब बारिश हो रही होगी। अब जब आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, पर इससे पहले आप पुराने मूव्स की प्रैक्टिस करेंगे जो आपने पहले ही सीख रखे हैं, और आपको उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर करना होगा ताकि वो मुश्किल वक्त में आपके काम आ सके। टाइकोवांडो की किक्स बड़ी होती हैं, पर काफ किक के लिए कम जगह चाहिए, तो ये काम आ सकती है। और तब हम देखते हैं हॉबिन अपने पुराने मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है। जिस दिन बारिश होगी तब उस दिन तेओन अपनी किक को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा। पर क्या मैं अपने पुराने मूव से उसे हरा पाऊंगा? पर तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं जीत सकते। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे जीतने के सिर्फ 5% चांस है। पर मेरे पास एक ऐसा मूव है जो इस चांसेस को 40% तक ले जा सकता है, जो कि है टैकल। टैकलिंग एक ऐसा मूव है जिससे वो मार्शल आर्टिस्ट नफरत करते हैं जो कि किक यूज करते हैं। तो इसलिए तुम्हें अब टैकलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। क्या जिम जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर तुम्हें जगह नहीं मिल रही प्रैक्टिस करने के लिए? चिंता मत करो, हमारे पास पानी है। हम वाटर के रेजिस्टेंस को यूज करके तुम्हारे मसल्स, हार्ट, लंग्स और स्टेमिना को ट्रेन करेंगे। टैकल के लिए तुम्हें अपनी कोर मसल्स को ट्रेन करना होगा। तो इसलिए अगले महीने तक तुम यही काम करोगे। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपनी कोर मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं जाकर लटक जाओ, जिससे कि तुम अपने कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तब यहाँ स्नैपर और गोयल हॉबिन को ढूंढते हुए उसके घर आ जाते हैं और स्नैपर ने लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी होती है। तभी वो देखते हैं कि हॉबिन अलमारी के अंदर लटक रहा होता है, जिसे देखकर स्नैपर डर जाता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो आखिरकार तुम पार्क में जाकर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हम लोग यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग को लाइव स्ट्रीम करने आए हैं, क्योंकि तेओन की फाइट तक हम ऐसे वेले नहीं बैठ सकते, तो इसलिए हमें तब तक के लिए अपने व्यूअर्स के लिए तो कुछ डालना ही होगा। तब गोयल कहती है, आखिरकार ये क्या है? क्या ये कचरे का बैग है? तब सैम डक कहता है, अब जब तुम्हारे जीतने के चांसेस 40% है, तो चलो फिर इसे 50% पर ले जाएं, और इसके लिए तुम्हें अपने एब्स को ट्रेन करना होगा। तब स्नैपर कहता है, हॉबिन, क्या इन सभी एक्सरसाइजेस ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? एब्स को ट्रेन करने से तुम तायोन को नहीं हरा पाओगे। तो गोयल कहती है, ये बिल्कुल सही कर रहा है। तुम जैसे बच्चे तो आजकल कुछ नहीं समझते। टाइकोवांडो की बैक किक्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो इसलिए अगर ये तुम्हें थोड़ी सी भी टच कर जाए तो बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती है। तुम्हें अगर इनसे बचना है तो तुम्हें एक ऐसी बॉडी बनानी होगी जो कि उसके वार को सहन कर सके। और तब गोयल हॉबिन के एब्स को ट्रेन करने के लिए उसके पेट पर जोर जोर से लाते मारने लगती है। तब
स्नैपर सोचता है हॉबिन इस टाइम मुझे तुमसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है। और तब हम देखते हैं वो दिन आ जाता है जब हॉबिन और तेयॉन की लड़ाई होने वाली है। तब हॉबिन सोचता है मुझे जैसा कहा गया था मैंने वैसे ट्रेनिंग की है, पर क्या मैं उसे सच में हरा पाऊंगा? पर मैं ऐसा नहीं सोच सकता क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है और ऊपर से मेरे पास नो किक टाइक्वांडो के खिलाफ एडवांटेज भी है। मैंने अपने घर के पास एक छोटी सी गली चुनी है जहाँ पर वो अपनी किक्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा और ऊपर से मैंने फोरकास्ट भी चेक किया था कि आज बारिश होने वाली है, तो इसलिए ग्राउंड स्लिपरी होने के कारण तेयॉन अपने किक्स पर फोकस ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्लीज गॉड आज बारिश करवा देना। तो स्नैपर कहता है क्या तुमने न्यूज सुनी? 2 वीक से वेदर फोरकास्टिंग वाले सही न्यूज नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब आज बारिश नहीं होने वाली। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अगर बारिश होती तो हमारी फुटेज खराब हो सकती थी। पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट प्लान है क्या? ये नहीं हो सकता, बिना बारिश के तो मेरा प्लान खराब हो जाएगा। बिना बारिश के तो उस जगह लड़ना भी बेकार है। और सैम डक ने भी कहा था कि अगर मैं टाइक्वांडो वाले पर्सन की किक्स ना रोक पाया तो मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा। तभी हॉबिन वहाँ से भाग जाता है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ तेयॉन ये लाइव स्ट्रीम देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है लगता है आज मैं जीत जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। तो आखिरकार अब मुझे अपने पैसे कहाँ पर स्पेंड करने चाहिए? पर तभी हम देखते हैं हॉबिन उसके ऊपर पानी फेंक देता है और उसे उकसा देता है। तो तेयॉन कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तो हॉबिन वापस चारों तरफ पानी फैला देता है और कहता है अगर आपको एक टाइक्वांडो फाइटर को हराना हो तो आपको उसे उसकी किक्स को यूज करने का मौका नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर आज बारिश नहीं होगी तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अब जब ये अपनी किक्स को यूज नहीं कर सकता तो मैं इसे हरा सकता हूँ। और तब वो उसे टैकल करने के लिए उस पर कूद पड़ता है। और उसे एक मौका मारता है और कहता है आखिरकार तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं सिर्फ किक्स यूज करता हूँ? आखिरकार ये क्या था? मुझे तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। मुझे इस लड़ाई का बहुत ज्यादा इंतजार था, पर प्लीज अब मुझे ये मत कहना कि तुम बस इतना ही कर सकते थे। तब तेयॉन हॉबिन को मारने लगता है और स्नैपर सोचता है क्या हॉबिन तुम्हारे पास यही प्लान था? तूने 1 महीना बस इसी की तैयारी की? क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ऐसे पानी फेंक कर इससे जीत जाओगे? तो हॉबिन को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा होता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता और हम देखते हैं वो तेयॉन की एक जोरदार काफ किक मारता है। मैं इन शूज की मदद से यहाँ पर काफ किक यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये वाटर शूज है जिससे कि मैं पानी में फिसलूंगा नहीं और ये लड़ाई में मेरी मदद करेंगे। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं हार मानना चाहता हूँ, पर अब मुझे बस इसे और 3 मिनट तक करना होगा ताकि हम इसके अंदर मल्टीपल एड्स डाल सकें। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।